स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलें चेक करते हैं आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी क्या है। येस नो रीडिंग मेरा मन है आज हम पहले कर लें, तो थोड़े से नंबर और हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे कि क्या आता है। रीडिंग चैनल है, थीथा पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखते हैं कि आज की आपकी पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। यस, मैंने बोला था कि यस नो रीडिंग हम पहले कर लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो सोच लीजिएगा, तो मैं कार्ड निकाल के देखती हूँ। ओके, मैंने इनको शफल कर लिया है, बस हम यहाँ से हम कार्ड ही उठाएंगे। आपकी एनर्जी आई है। ओके, चलें इसको हम बाद में देखते हैं। पता नहीं आज मन में आ रहा है कि पहले हमें यस नो रीडिंग कर लेनी चाहिए आज। तो कोई भी क्वेश्चन और सेक्सुअल डेक से हम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में है तो सोचिए उसको, तो देखते हैं यूनिवर्स क्या आंसर देते हैं। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन का ध्यान करते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिए। बहुत बहुत कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स। मे बी सेक्शुअली वो आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, तभी कार्ड्स जंप कर रहे हैं। तो मैं कार्ड निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या आंसर देते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो प्लीज़ पॉज कर लीजिए वीडियो को और सोचिए क्वेश्चन को ध्यान से। कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, किसका आंसर आप चाहते हो, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो मैं देखती हूँ कि कार्ड क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। ओके, 4 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ किसी रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यहाँ मुझे कुछ उनकी इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर रात को वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको अपने साथ बेड पे देखना चाहते हैं एंड बहुत सी चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। मे बी आपकी कोई रेड क्लॉथ्स में उनके पास पिक्चर है, रेड या ब्लैक क्लॉथ में हो सकती है, तो वो उस पिक्चर को जूम करके देखते हैं एंड आपकी आंखों में देखते हैं एंड विजुलाइज करते हैं। मे बी हो सकता है कि आप दोनों पास में काफ़ी क्लोज आ चुके हों, तो उस चीज़ को वो बहुत मिस करते हैं। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। चलें अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग। करें क्या आया है, टेम्परेंस। ओके, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, मून कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। अपने इमोशंस को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है आपको 8 डेज़ हुए हैं या आने वाले 8 दिनों में, 8 हफ्तों में आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या 8 नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो मैं नंबर्स बताती हूँ ना, या उस डेट में आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। 9 नंबर भी 2 बार आया है, तो 9 नंबर 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, फायरी एनर्जी आपको लेकर बहुत आग है, यहाँ पे भी दिख रहा है। वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम है जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था। मेरे को पता नहीं अभी इस समय कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है कि जैसे आप दोनों ने कोई मूवी साथ में देखी है एंड वहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को किस किया है एंड कुछ मतलब उन्होंने आपको टच किया है, कुछ ऐसा। पता नहीं क्यों ये मैसेज किसके लिए था, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लवर्स कार्ड आया है, एम्परर, एम्परर आया है, तो एम्प्रेस तो आना ही था। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके,
तो ऐसे कर लेते हैं हम। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। आपको तो बिल्कुल क्लियर है कि यस यही मेरा सोलमेट है, अगर मैं शादी करूँगी या करूँगा तो इसी से करूँगा। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है कन्फ्यूजन। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेकर काफ़ी सेक्सुअल, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं, आपको लेकर क्रेव भी करते हैं। लेकिन क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें हैं जो आपके साथ वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आपके रिलेशन में चेंज आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों को वेट करवाई जा रही है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से, जैसे ये लड़की खड़ी है एंड काफ़ी टाइम से लगता है ये वेट कर रही है, आप भी ऐसे ही अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपने इस रिलेशन में बहुत से एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत से एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन आप यहाँ मुझे एक तरफ़ा काम ही दिख रहा है। प्यार तो दोनों को हुआ था, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस रिलेशन में काम करने की, तो वो मुझे एक तरफ़ा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स में कोई ऐसा हो जो डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक लड़की है एंड यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन, आयुर्वेदिक सामान, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स हीलर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो आपके लिए ये मैसेज कुछ खास होगा इस रीडिंग में, जो भी आपको मैसेज आएगा। तो यहाँ मुझे इस रिलेशन में बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो बता रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, ये एक पेंटिकल ऊपर है एंड एक नीचे है, बैलेंस नहीं है। एंड ये लड़की पूरी कोशिश करी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड पूरी कोशिश करी है इन दोनों पेंटिकल्स को बैलेंस में लाने के लिए। तो बैलेंस की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। कन्फ्यूजन भी बहुत है। ठीक है, मतलब कि जो भी डिसीजन इस रिलेशन में लिया गया है आपके पार्टनर की तरफ से, वो आंखें बंद करके लिया गया है। जैसे कि ये लड़की है, इसकी आंखें बंद है, डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, ये मैं चाहता क्या हूँ या मैं चाहती क्या हूँ। लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि प्यार आप दोनों में बहुत है, डेस्टाइन आप कपल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों में है एंड यस आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, दो जिस्म एक जान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ कुछ मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आजकल आप लोगों को 3696996 नंबर बहुत दिख रहा होगा, या आपको 22 नंबर बहुत दिख रहा होगा, जो कि बताता है कि आपके इस रिलेशन में बैलेंस की कमी को शो करता है कि इस रिलेशन में बैलेंस की कमी रही है। किस तरह से आपकी तरफ से बैलेंस करा जाता था, लेकिन आपके पार्टनर के एफर्ट्स इस तरह से थे कि वो बैलेंस ही नहीं बन पाता था। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बातें तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन वो करते करते रुक जाते हैं। थ्रोट चक्रा भी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से ब्लॉक दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेव करते हैं, क्योंकि जो हमने यस नो रीडिंग करी थी, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है आपको लेकर उनको काफ़ी अट्रैक्शन है। यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है लियो राशि के हो सकते हैं, या आपकी राशि लियो हो सकती है। काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपको अपनी बाहों में होल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोचते हैं। यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ सोचते हैं। लेकिन उस सोच को कैसे प्रैक्टिकल रूप में लेके आना है, कैसे इस सोच को मैंने करना है, इसमें काम करना है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर सोचते ही रहते हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे मुझे कोई एफर्ट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आपके जो पार्टनर हैं अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं, हाइड करते हैं अपने इमोशंस को। इनके दिल में क्या है ये आपको नहीं बताते हैं। आप जितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हो, क्योंकि एम्प्रेस की जो एक पर्सनालिटी है वो बताती है लविंग, केयरिंग एंड बहुत प्यार है, लेकिन आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है वो एक जैसे होता है ना, नारियल होता है, ऊपर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है, सेम वैसे हैं। ये बताते नहीं हैं, इनको ऐसे लगता है कि बताने से ना वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या ऐसे इनको जैसे माइंड में बैठा हुआ है कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, अगर मैं उसके पास वापस जाऊंगा तो वो कहेगी देखा आए ना मेरे पास वापस। कुछ इस तरह की सोच मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर भी इनको अंदर ही अंदर सताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिलेशन में मुझे यहाँ पे बैलेंस की कमी नज़र आ रही है, जिसके कारण आपकी तरफ ये एक्शन लेते हुए रुक जाते हैं।
यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे तभी बैलेंस बनेगा। टेम्परेंस कार्ड आया है तो इस रिलेशन में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है, तो यहाँ पे आप तो बहुत कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशन पे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस कैसे बनाएं दी हम, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को काम पे बिज़ी रखना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर मैं एज की बात करूं, ठीक है, अगर आपकी एज इतनी है कि हाँ आप उनका वेट कर सकते हो, 2 साल वेट और कर सकते हो, 4 साल और वेट कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं, अगर आपकी एज आगे निकलती जा रही है, काफ़ी टाइम लॉन्ग पीरियड हो गया है आपको अपने पार्टनर की वेट करते हुए, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, मूव ऑन करना है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मूव ऑन हम किस चीज़ से करते हैं, हमें अपनी नेगेटिव सोच से मूव ऑन करना है, हमें स्टक सिचुएशन से निकल के पॉजिटिव सिचुएशन में जाना है। अपने आप को बिज़ी रखिए, काम में बिज़ी रखिए। जैसे ही आप अपनी एनर्जी खींचेंगे, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। अगर ये आपका सोलमेट है तो ये ज़रूर डिवाइन है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, तो ये ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक, यूनिवर्स उसी व्यक्ति को आपकी लाइफ से बाहर करते हैं जो कि डिज़र्विंग नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में बार बार आता है, आपको हर्ट करता है, पेन करता देता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति आपकी लाइफ में इसीलिए भेजा जाता है क्या, ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर पूरी फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वर्क करना होता है। अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही है, आपका लाइफ पार्टनर है, तो आप ये तो भूल जाओ कि ये आपको छोड़ के चला जाएगा। नहीं, अगर यूनिवर्स ने आपको इससे मिलाया है तो इसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। आपके रिलेशन में तभी आपके जो व्यक्ति हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो इस तरफ इसीलिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिलेशन में मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है। आप ही करते जा रहे हो, आप ही वेट करते जा रहे हो, आप ही एफर्ट्स डालते जा रहे हो, आप ही उनको कॉल मैसेज करते रहते हो, जबकि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं किया जा रहा है। तो इस रिलेशन में डिले होने का कारण मुझे जो मेन दिखाई दे रहा है वो है आप दोनों में इस रिलेशन में बैलेंस की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलें थोड़े से आज हम अपने पप्पा की एडवाइस लेते हैं कि पप्पा आपको क्या बताते हैं, इस रिलेशन में आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब बैलेंस की कमी होती है, जब बैलेंस की कमी होती है तो कोई भी चीज़ ख़राब हो ही जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर भी बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमार पड़ ही जाते हैं, समझ रहे हो। इसी तरह आपके रिलेशन में जो स्टॉपेज अभी लगी हुई है, जो ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं, वो उसका कारण मुझे यही लग रहा है कि आप तो पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से मुझे एफर्ट्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो पप्पा प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। एडवाइस दे दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को कि उनको इस रिलेशन में क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको एक्सेप्ट करना है इस रिलेशन की रियलिटी को। पप्पा आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है कि इस रिलेशन की रियलिटी क्या है, क्या वो मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या हमारी शादी होगी। ठीक है, आप देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो आप ये देखो क्या वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपका हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको देखना है कि आपके रिलेशन में कितना मतलब कितनी एफर्ट्स है, कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है सामने वाले में। तो उस चीज़ को देखिए और फिर उस चीज़ को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको डिवाइन सपोर्ट दिया जा रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। आपको गाइडेंस दी जाती है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ कि मूव ऑन कीजिए, ठीक है, स्टक मत रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लेके आइए। तो यहाँ पे पप्पा आपको बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी उससे हो सकती है। पहले ये देखिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी उनके साथ शादी होगी।
ठीक है। क्या ये जो व्यक्ति है, अगर आपसे उम्र में, अगर आप इनसे उम्र में बहुत बड़े हो और वो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, क्या उनके घर वाले ये मानेंगे? मतलब आपको ज़्यादा पता है कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है। पहले अपनी सिचुएशन को देखिए, ठीक है। कि हो सकता है आप में कास्ट का अंतर हो, वैसे तो आजकल इतना मायने नहीं रखती हैं चीज़ें, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखी जाती हैं। एंड ये भी देखिए, अपने पार्टनर की चीज़ों को जज कीजिए कि वो क्या इस काबिल है कि जिसके लिए मैं इतने एफ़र्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को ख़त्म करता जा रहा हूँ और वो ग्रो करता जा रहा है। चेक कीजिए, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि चेक कीजिए, चीज़ों को लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, अपनी स्टोरी को लिखो और फिर देखो, जज करो कि इसका एंड क्या होने वाला है, ठीक है। आप अपनी स्टोरी के खुद राइटर बनिए और खुद डायरेक्ट कीजिए अपनी स्टोरी को, विजुलाइज कीजिए और देखिए कि क्या इसका एंड क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, ये आपको देखना है। न्यू बिगनिंग कीजिए, पप्पा आपको बोल रहे हैं कि न्यू बिगनिंग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पप्पा आपको बता रहे हैं कि आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपको हो सकता है बहुत सारे नंबर दिख रहे हो, तो जिस समय आप बैठे होते हो आपको कोई नंबर दिखता है, तो उसी समय उस सिचुएशन में आप क्या सोच रहे थे, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि जैसे मुझे बोलते हैं कि दी हमें नहीं पता चलता, नंबर दिखते हैं तो हम क्या करें, तो मैं तो बोलती हूँ कि आप बोलो कि जो भी आपको नंबर दिखता है कि थैंक यू सो मच डियर एंजल नंबर मेरे फेवर में काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले भी आप ये देखो कि उस समय आप सोच क्या रहे थे, ठीक है। उस समय देखो आप क्या नेगेटिव तो नहीं सोच रहे थे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे तो उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा। तो वो अगर नेगेटिव सोच रहे थे तो वहाँ पे वो नंबर आपको बता रहा है कि इस समय आप नेगेटिव हो रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको तो ये देने वाले हैं। उस नंबर के बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि इस नंबर का क्या मीनिंग है और मुझे किस पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो नंबर आपको बता रहा हो कि तुम जो नेगेटिव सोच रहे हो, ये सिचुएशन नेगेटिव सोचने की नहीं है। ये नंबर बता रहा है कि तुम्हें इस समय पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, चीज़ों को, अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पे बप्पा आपको बता रहे हैं कि आपको जो है, जो दिख रहा है, इल्यूजन की दुनिया से आपको बाहर आना है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि आपको डिवाइन क्या बताना चाह रही है, क्योंकि यूनिवर्स खुद तो उतर के आएंगे नहीं नीचे आपको बताने के लिए। वो क्या करते हैं, आपको नंबर्स दिखाते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, आपको फैदर्स दिखते हैं। हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। अगर ब्लैक फैदर दिखता है तो उसका अलग मतलब है, वाइट दिखता है उसका अलग मतलब है। अगर आपको कोई नंबर दिखता है, 6 9 दिखता है, उसका उस समय, उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप बैठे होते हो ना, और जो सोच रहे होते हो, उस पर आप देखो कि अगर मैं अगर मान लो आप सोच रहे हो कि नहीं यार वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको अचानक से उसी समय नंबर दिख जाए 1111, तो आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे, यार मैं सोच तो ये रहा था लेकिन ये नंबर तो मुझे कुछ और बता रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में न्यू डोर ओपन होने वाले हैं। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो आपने जब भी कोई नंबर दिखता है तो उस समय, तभी तो कहते हैं कि सोचना भी सोच कर चाहिए। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं, अगर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, हम पूरा दिन पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो क्या करना है, अगर आप एक नेगेटिव थॉट के ऊपर 3 पॉजिटिव थॉट लेके आते हो या बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सही होने लग जाती हैं, ठीक है। तो बप्पा आपको बोल रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग करिए, ठीक है। चेक करिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, इल्यूजन की दुनिया से बाहर आइए। जो प्रैक्टिकल है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो उसको आप चेक कीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ हूँ। बप्पा आपको बोल रहे हैं मैं तो आपके साथ हूँ, आपको पूरी डिवाइन सपोर्ट दी जा रही है। अगर आपको टैरो रीडिंग्स दिखाई जा रही हैं या आप देख रहे हो, इनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी चैनल के साथ आप कनेक्शन फील कर रहे हो, तो किसी ना किसी रीडर के ज़रिए आपको वो चीज़ यूनिवर्स की तरफ से बताई जा रही है। जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रही हूँ कि आप ऐसे कीजिए, तो इट मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, तो आपको इस टैरो रीडर की बात को सुनना है, समझना है। ये मैं ही तुमको बता रहा हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या आते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, तो वही वाइब्रेशन आपके पर्सन
कैच कर लेंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि वो यार नहीं आएगा, उसका मैसेज नहीं आएगा, तो क्या होगा, वो मैसेज नहीं करेगा, वहीं पे आपने खुद ही एक ब्लॉकेज खड़ा कर दिया नेगेटिव सोच कर। एक नेगेटिव सोच को आपने अपने पर्सन की पॉजिटिव सोच के आगे खड़ा करके रख दिया, एक दीवार बना दी, तो क्या होगा, तो वो आपकी तरफ स्टेप नहीं लेंगे। अगर अभी तक आपको उनका आंसर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप कहीं डिसबैलेंस हो रहे हो। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना है, अपने पार्टनर की एनर्जी को सही करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए। अच्छा जी, आपको बहुत जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। एंजल्स विल सेंड यू साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। जैसे मैं आपको अभी ही बता रही थी कि पप्पा आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हो। आपने वीडियो देखा, समझा नहीं। वीडियो में जो हम बोलते हैं आपने उसको समझा नहीं, जो मैं आपको बताती हूँ आपने उसको समझा नहीं, आपने तुरंत से सेकंड साथ ही आपने दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दी देखनी। तो आपने पहली वाली से तो कुछ सीखा ही नहीं, तो दूसरी देखने का क्या फ़न हुआ। टैरो रीडिंग सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 देख लो, ठीक है, लेकिन इतनी मत देखो, 10-50 इतनी मत देखो, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। और जो वहाँ पे आपको हाँ 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 ये ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर एक की रीडिंग अलग अलग आती है ना। समझ रहे हो ना आप मेरे इस पॉइंट को। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको साइंस दिए जाएंगे, तो आपको उसकी ओर ध्यान देना है। आप जो डिसअपॉइंटमेंट होती है या आप सैड होते हो, वही इफ़ेक्ट आपकी चीज़ों पे काम करती है। जो अच्छी खासी चीज़, पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव चीज़ में बदल जाती है। तो पप्पा आपको बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना है। हाँ जी, यहाँ पे आपको पप्पा बोल रहे हैं कि आपको मिरेकल्स पे यकीन रखना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको तोड़ोगे ना, इस लेटर को, आई एम पॉसिबल बन जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। यूँ चुटकी बजाते ही दुनिया पलट जाती है, ठीक है। तो क्या भगवान आपको इस पर्सन से नहीं मिला सकते हैं? क्या इनके हाथ में नहीं है? आप इतना रो रहे हो, धो रहे हो, कोई ना कोई कारण तो होगा ना जो अभी तक आप ठहरे हुए हो, या आपका रिलेशन अभी रुका हुआ है। तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बस पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो आपको इस रीडिंग के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है लाइक करते हुए, ठीक है। आप क्लेम नहीं करते हो, बहुत कम लाइक होते हैं, तो इट मीन्स कि आपने तो क्लेम किया ही नहीं, इस एनर्जी को अपने तक तो लाए ही नहीं आप। कॉल टैक्स, आपके पर्सन बहुत जल्दी, जैसे 8 ऑफ वैंड्स ही आया है बॉटम ऑफ द डेक, यस, समय का पहिया घूमने वाला है। ये टावर जो कंडीशन चल रही है ये ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे भी डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है कि आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। मैं जब कहती हूँ कि होने वाला है, तो आप क्या करते हो, आप वेट करनी स्टार्ट कर देते हो कि दीदी ने बोला था 8 घंटे के बाद, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था 6 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, अरे यार आया नहीं, 8 घंटे हो गए, अरे आया ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो क्या होता है, आप क्रिएट कर रहे हो खुद ही अपने रिलेशन में ब्लॉकेजेस, खुद ही क्रिएट कर रहे हो। चाहे आपके पार्टनर आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि हमारी रीडिंग में आता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेव कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। तो लेकिन आप बैठे क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बिजी नहीं रख रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग आप करते रहते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे। न्यू डोर ओपन किए जा रहे हैं आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशंस भी नज़र आ जाएंगे। इस रिलेशन के जो सॉल्यूशन है बहुत जल्दी आपको वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितनी लंबी हो गई वीडियो, माय गॉड, चलो कोई बात, मज़ा आ रहा है ना, कनेक्ट कर रहे हो ना, समझ आ रहा है ना, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है ना। तो क्या करें, नंबर एंड लेटर्स ले लें, चल ले लेते हैं। वेट, आप ग्रैटिट्यूड भी शो नहीं करते हो। आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो किया कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस रीडिंग के ज़रिए कुछ नॉलेज मिली, कुछ मैं पॉजिटिव हुई, या कुछ मुझे ऐसा ज्ञान मिला कि जिससे हाँ ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी, मुझे कुछ ना कुछ इससे ज़रूर मिला है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप ऐसे भी लिख सकते हो जो कि आप नहीं लिखते हो। नंबर 3, नंबर 9, 39 के आप हो सकते हो। यू है सी, जो मेरे हाथ में आ रहा है ना मैं फटाफट ले रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा यूनिवर्स को।
90 का बर्थ हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, एंड थर्ड पार्टी हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि कौन हो सकता है। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप में थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। हो सकता है आजकल आपको नंबर 6 यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ कर दूँगी तो 96 नंबर बन सकता है, 69 नंबर हो सकता है। कि इस रीडिंग के बाद अगर आपको दिखता है तो समझ लीजिएगा कि आपके रिश्ते में अभी बैलेंस नहीं, आपके रिश्ते में अभी बैलेंस नहीं है। तो आपको इस रिलेशन में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। 69 नंबर आ गया है, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, रोना छोड़िए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए जितना हो सकता है। एक रूटीन बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ओ सॉरी, 6 नंबर, 6996 नंबर बहुत आ रहा है, तो ये आपको इस रीडिंग में ही दिख गया है। तो इट मीन्स कि आपके रिलेशन में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो प्लीज़ बैलेंस हो जाइए। हो सकता है आपको 00 नंबर आजकल बहुत दिख रहा हो। कपल आया है, किंग एंड क्वीन। कोई भी नंबर बन सकता है, उनकी गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ, घर का नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। ये नंबर आ रहा है बार बार। हो सकता है आपको 00 नंबर आजकल बहुत दिख रहा हो ना। 6 नंबर फिर से आया है, एंड 1 मोर 3 फिर से आ गया है। चले देख लीजिएगा क्या बन रहा है, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है एंड आप इस पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी दुआओं के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।